आज आपके सामने आऊं और आपसे कहूं कि मेरे लाल लालियों, मैं तुम्हें ये केवल 1 या 2 साल में देने के लिए तैयार हूं। 1 और 2 साल में सारी बातें मैं आपको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं ना। शोहरत, बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, आलीशान ऑफिस, मैं सब कुछ आपको 1 से 2 साल देने के लिए तैयार हूं, 1 से 2 साल में ही। तो क्या आप ये नहीं कहेंगे सर जान भी लगा देंगे, आप बताइए करना क्या है। मतलब एक छोटी सी बात अगर हम कहें, चलो भाई IAS वाईएस बहुत बड़ी बात हो गई, पर मैं एक छोटा सा कहूंगा कि भाई ये छोटी छोटी चीजों को अगर हम जोड़े तो जैसे कुछ लाल लाडियों ने कहा कि सर जिंदगी भी लग जाएगी, बिल्कुल सही कहा। कभी कभी इन छोटी छोटी बातों में बंगला और गाड़ी तो बना भी लोगे, लेकिन नाम और शोहरत कमाने में जिंदगी लग जाती है। और आप ये सोचिए कि केवल ये सारी बातें आपको 1 से 2 साल के बाद उपलब्ध हो जाएगी, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस चीज को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत आप अपने काम धंधे में करने वाले थे, मैं आपको पढ़ने में लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पढ़ने में लगा दीजिए पूरी मेहनत। अगर ये पूरी मेहनत आप पढ़ने में लगा देंगे तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो मेहनत, मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं एक बार बार उदाहरण देता हूं कि मेरे नजर में इस भारतवर्ष में यदि अपनी 206 हड्डियों का, 639 मांसपेशियों का सही तरीके से कोई उपयोग करता है, तो मुझे सबसे जीवंत उदाहरण मिलता है ग्रामीण परिवेश की कोई मजदूरी करने वाली महिला। मुझे लगता है कि वो अपने 206 हड्डियों का सबसे ज्यादा उपयोग करती हैं और मिनिमम संसाधनों पर करती है। मैं आपको इनके बारे में कई बार बता चुका हूं कि गांव में एक मजदूरी करने वाली महिला पर आप गौर करिए कि वो अपनी जिंदगी में कितने समय मेहनत कर रही है, एक दिन में वो कितने घंटे भौतिक काम कर रही है। मैं आपको केवल और केवल एक कमरे के अंदर थोड़ा बहुत अगर गरीबी भी हुई तो पंखे में बैठकर पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे बताइएगा कि मैं तुमसे ऐसी कौन सी बड़ी बात मांग रहा हूं जो कि वो बाकी लोग अपनी जिंदगी भर मेहनत करते हुए लगा रहे हैं। केवल छोटी सी ख्वाहिश मेरी है कि आप एक पंखे के नीचे कमरे में बंद होकर यदि 1 साल अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट करके समर्पित कर दीजिए इस एग्जाम में। क्या आपको नहीं लगता है कि वो महिला जो ग्रामीण परिवेश में मजदूरी कर रही होगी, वो इतनी मेहनत करके भी शायद इसका 5% भी अर्जित नहीं कर पाती है? मैं तुम्हें उससे भी कम मेहनत में इतनी सारी चीजें अवेलेबल करा रहा हूं। मुझे बताइए तो सही। मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारे विद्यार्थी 2012 में भोजराम पटेल, जो इस समय छत्तीसगढ़ में IPS है, उन्होंने एक बात, जब मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने एक बात बच्चों से कही थी कि देखो जितना भी हार्डवर्क हम कर रहे हैं या जितना भी आप लोगों को लग रहा है कि मैंने ये खोया है, मैंने टीवी नहीं देखी, मैंने क्रिकेट नहीं देखा, मैंने कोई एंजॉय नहीं किया, या मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, मैंने इतना कुछ डेडिकेट किया इस परीक्षा के लिए, तो उनका कहना था कि जितना आप सोच रहे हो ना, जिस दिन आप उस हैदराबाद की ट्रेनिंग कैंपस में IPS के लिए एंट्री करते हो, उस समय आपकी निगाहों में वो पूरा का पूरा स्ट्रगल घूमता है।